देश भर में आज से अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई है। इस बार सिनेमाघरों को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिल गई है। हालांकि केरल और पंजाब में कोरोना के बढ़ते नए केसेस ने टेंशन दे दी है। विशेषज्ञ इस जानलेवा वायरस की दूसरी वेव का खतरा बता रहे हैं और अंदेशा जता रहे हैं कि इससे आने वाले त्योहारी सीजन में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राजधानी दिल्ली, केरल में कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद लगातार बढ़ी है। दिल्ली में कोरोना वायरस का पहला पीक जून में देखने को मिला, जो हर रोज औसतन नए केसेस 3000 के करीब मिल रहे थे। जुलाई की शुरुआत और आखिर में रोजाना केसेस की तादाद घटनी शुरू हो गई थी और इस दौरान राजधानी में हर रोज करीब 1000 के आसपास नए केसेस मिल रहे थे। हालांकि अगस्त के मध्य से दिल्ली में रोजाना कोरोना केसेस की संख्या धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगी और 9 सितंबर को राजधानी में 4039 नए केसेस सामने आए। राज्य सरकार के डेटा के मुताबिक दिल्ली में कोरोना केसेस की तादाद बढ़कर 2.5 लाख को पार कर चुकी है। बुधवार को दिल्ली में 3827 नए केसेस मिले थे। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने कहा, हम दिल्ली, पंजाब और केरल में दूसरी पीक देख रहे हैं। इसी तरह केरल में भी कोरोना के नए मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सितंबर के पहले सप्ताह में नए मामलों में कमी दर्ज की गई थी। हालांकि 16 से 22 सितंबर के दौरान यहां भी मामले बढ़ने लगे और 23 से 29 सितंबर वाले हफ्ते में राज्य में 5898 नए मामले सामने आए। अच्छी बात यह रही कि अभी तक कोरोना के खौफ से गुजर रहे बड़े राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। भारत में कोरोना वायरस के 86,821 नए मामले सामने आने के बाद गुरुवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या 63 लाख के पार चली गई, जबकि 52,73,201 लोग अब तक इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक मरीजों के ठीक होने की दर 83.53% है। आंकड़ों के मुताबिक नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 63,12,584 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 1181 और लोगों की मौतों के बाद मृतकों की संख्या 98,678 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना वायरस संक्रमण के 9,40,705 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 14.90% है। कोरोना वायरस से मृत्यु दर घटकर 1.56% रह गई है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 7 अगस्त को 20 लाख के पार, जबकि 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख के पार चले गए थे। संक्रमितों की संख्या 16 सितंबर को 50 लाख से ऊपर पहुंच गई, जबकि 28 सितंबर को कुल मामले 60 लाख से ऊपर पहुंच गए। ICMR के मुताबिक अब तक देश में कुल 7,56,19,781 कोरोना वायरस सैंपल्स की जांच हो चुकी है। इनमें से सिर्फ 14,23,052 सैंपल्स की जांच बुधवार को की गई। दुनिया के बाकी बड़े देशों की तरह भारत में भी कोरोना वैक्सीन पर युद्ध स्तर पर रिसर्च चल रही है। अगले साल की शुरुआत में ही इसके उपलब्ध होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि देश में 3 कंपनियां वैक्सीन की दौड़ में शामिल हैं और इनके 2021 के पहले तिमाही में बाजार में आने की उम्मीद है। भारत ने कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की है। vaccine.icmr.org.in पर देश में वैक्सीन के विकास से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकती हैं। अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना के टीके के पहले फेज के ट्रायल में यह बात सामने आई है कि इससे बुजुर्ग लोगों में मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा हुई।
न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित इस स्टडी के मुताबिक प्रायोगिक वैक्सीन mRNA-1273 को परीक्षण में शामिल व्यक्तियों ने अच्छी तरह से सहन किया। रिसर्च के दौरान कोई वैक्सीन लोगों पर किस तरह का प्रभाव डालता है, इसका परीक्षण जरूरी है। पहले चरण का परीक्षण 16 मार्च 2020 को शुरू हुआ था और इसे बुजुर्गों को पंजीकृत करने के लिए बाद में करीब 1 महीने बढ़ा दिया गया था। वैज्ञानिकों ने कहा कि इसके तहत परीक्षण में 40 स्वस्थ स्वयंसेवकों को पंजीकृत किया गया। इस बीच ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि रूस में एक दूसरी वैक्सीन के मानव ट्रायल का चरण पूरा हो गया है। अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत सभी 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। उधर कोर्ट के फैसले को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर याब जिलानी ने हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सबूतों को नजरअंदाज करते हुए फैसला दिया है। 28 साल चले इस केस में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने 2300 पन्नों का फैसला दिया। अदालत में सीबीआई ना तो अपने आरोप साबित कर पाई और ना ही अपने गवाहों और साक्ष्यों की विश्वसनीयता। उधर सीबीआई के वकील ललित सिंह का कहना है कि जजमेंट की प्रति सीबीआई हेडक्वार्टर भेज दी जाएगी। वहां से जो परामर्श दिया जाएगा उसके अनुसार दोबारा अपील का निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा था कि विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और यह अचानक हुई थी। कोर्ट ने सीबीआई के कई साक्ष्यों को भी नहीं माना और 28 साल से चले आ रहे इस विवाद पर अपना फैसला सुना दिया। फैसले के बाद कोर्ट के बाहर आए वकीलों ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि फोटो से कोई आरोपी नहीं हो जाता। कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके से विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों ने नहीं किया था। कोरोना वायरस महामारी ने एविएशन सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। पूरी दुनिया में लाखों एयरलाइन कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। अमेरिका की 2 एयरलाइन कंपनियों अमेरिकन एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस ने 32,000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की है। अमेरिकन एयरलाइंस के सीईओ डग पार्कर ने बुधवार को कहा कि कंपनी के पास 19,000 कर्मचारियों को निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने सरकार से और फंड लेने का प्रयास किया, लेकिन उसे इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसी तरह यूनाइटेड एयरलाइंस के सीईओ स्कॉट किर्बी ने कहा कि वित्तीय संकट के कारण कंपनी ने 13,000 कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। इससे पहले खबर आई थी कि अमेरिकी सरकार एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए $25 अरब के स्टिमुलस पैकेज पर विचार कर रही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसमें अभी काफी समय लग सकता है। पार्कर ने कर्मचारियों को भेजे पत्र में लिखा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन प्रयासों का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं। हालांकि पार्कर और किर्बी ने कहा कि आने वाले दिनों में अगर कोई डील होती है तो वे कर्मचारियों को तुरंत वापस बुला लेंगे।